अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुझसे पूर्व मधुर भजनों के माध्यम से आनंद करा रहे पंडित अमरजी वाचस्पति, उनके सहयोगी भाई ओम प्रकाश जी, मगरा पुंजला आर्य समाज के अधिकारीगण, अन्य आर्य समाजों और स्मृति भवन न्यास के उपस्थित अधिकारीगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज के सत्र का विषय है कौन सा यज्ञ छोड़ने योग्य है। पंडित जी मेरे से पूर्व कह रहे थे यज्ञ है तो छोड़े ही कैसे। बात तो उनकी ठीक है, यज्ञ नाम ही ऐसे काम का है जो अनिवार्य है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। पर यदि आपको यज्ञ संबंधी विवेचना करनी हो तो कोई भी अनुसंधान कैसे प्रारंभ होता है। आप ये विचार करते हैं कि यज्ञ करना तो सबसे पहले कब किया गया होगा जी, और किन लोगों ने किया होगा, किसने स्वीकार किया होगा कि अपने को यज्ञ करना है, करना चाहिए। क्या लगता है कहाँ तक चलेंगे जी पीछे पीछे? तो आदि सृष्टि में आदि ऋषियों तक तो पहुंच ही जाएंगे। उन लोगों ने भी यज्ञ किया ही होगा, क्योंकि उपदेश तो वेद का है और वेद का उपदेश तो टाला नहीं जा सकता। अच्छा, जो प्राचीन लोगों ने स्वयं कर लिया और उन्होंने कुछ लाभ प्राप्त किया होगा या हानि, तभी उन्होंने आगे बताया होगा। देखो कैसा होता है, अभी हम वर्तमान में भारत में है ना, तो बात थोड़ी सी बन जाती है। हम कह लेते हैं ऋषि हमारे पूर्वज थे। अमेरिका आदि देशों में होते तो कदाचित वो नहीं भी मानते या कह देते जी वो कम जानने वाले थे। आधुनिक विज्ञान में आप पढ़ते ही हैं, बोले जी आदि मानव था, उसे कुछ पता नहीं था, जंगली था, जानवरों को पकड़ के खाता था, फिर धीरे धीरे शिकार करना सीख लिया तो पका के खाने लगा अग्नि की खोज करके। तो उन लोगों के पूर्वज तो इस तरह धीरे 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 ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। पर हमारे पूर्वज कैसे हैं? हम ये मानते हैं ऋषि हमारे पूर्वज हैं, और ऋषि झूठ नहीं बोलते। अच्छा, कोई व्यक्ति झूठ कब बोलता है? आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, आप देखेंगे अनेक व्यक्ति झूठ बोलते हैं। व्यक्ति झूठ केवल दो बातों से बोलता है। पहली बात, मूर्ख हो, उसे पता ही ना हो तो असत्य कह सकता है। और दूसरा कारण झूठ बोलने का होता है कि मूर्ख तो नहीं है, खूब पढ़ा लिखा है, समझदार है, और लोक की भाषा में उसे पता है क्या कहते हैं? वकील। खूब अच्छा जानता है ना, लेकिन वो झूठ बोलता है अपनी पार्टी के पक्ष में, स्वार्थ में। इससे धन मिलेगा तो येन केन प्रकारण बचाना है, इसलिए झूठ बोलता है। तो व्यक्ति झूठ दो परिस्थिति में बोलता है, यदि ज्ञान ना हो अथवा कोई स्वार्थ छिपा हुआ हो। तीसरे किसी कारण से झूठ नहीं बोलता। और ऋषि मूर्ख नहीं है। वैदिक साहित्य तो देखा होगा ना, वेद पढ़े होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े होंगे, आरण्यक उपनिषद के नाम सुने होंगे, कदाचित दर्शन देखे अथवा सुने भी हों। तो बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, ईश्वर ने वेद में सारी रचना बुद्धि पूर्वक की है, और उस रचना के आधार पर ऋषियों ने जो शास्त्र बनाए वे सब भी बुद्धि पूर्वक किए। तो मूर्ख तो नहीं है। अच्छा, किसी स्वार्थ में झूठ बोल सकते हैं क्या? ऋषियों का कुछ स्वार्थ हो सकता है क्या? तो ध्यान दीजिए, ऋषि झूठ नहीं बोल सकता। ये बात कहां से पता चलेगी? तो आयुर्वेद में चरक संहिता है, कदाचित नाम आप लोगों ने सुना होगा, और चरक संहिता में परिभाषा की है। वो कहते हैं रजस तमोभ्याम निवृत्ता तपोज्ञान बलेन ये।
एषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाः। वाक्य कठिन नहीं है, आयुर्वेद के वाक्य तो बहुत सरल हैं। वो सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में कहता है रजस तमोभ्याम निवृत्ता, उनका रज उनका तम निवृत्त हो गया है, हट गया है, उनके पास केवल सतोगुण बचा है, ज्ञान का प्रकाश बचा है, रज और तम है ही नहीं। बोले ये हटा कैसे? तो बोले तपो ज्ञान बलेन, ये उन्होंने तप किया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इस ज्ञान और विद्या प्राप्ति रूपी तप, इसके बल से उनका रजोगुण उनका तमोगुण हट गया है। एषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम, अमलम मल से रहित हो गया है इनका ज्ञान। और कैसा है? अव्याहतम सदा, वो अब किसी से बाधा नहीं जाता, उसे काल की बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पदार्थ देखा ना हो, ऐसा नहीं है कि किसी पर्दे से आवरण से उनके ज्ञान को रोक लिया गया हो। तो इनका ज्ञान कैसा है? अव्याहत, किसी से रोका नहीं जाता, बाधा नहीं जाता, आर पार देखते हैं। अब ये क्या करेंगे? बोले जी इनका नाम है आप्ताह, आप्त लोग हैं। शिष्टाह, ये शिष्ट लोग हैं, सज्जन लोग ये ही हैं। और इनका ही आचरण शिष्ट आचरण, शिष्टाचार कहलाता है। तो कहा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, उनके वाक्य में कोई संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान को आर पार देखते हैं। रजोगुण और तमोगुण से उनका ज्ञान बाधित नहीं हुआ है। सत्यम वक्ष्यन्ति, वे तो सत्य ही कहेंगे। कथम असत्यम, असत्य कैसे कह सकते हैं? नीरजस्तमः, रज और तम तो चला गया, तो बेचारे इतने विवश हैं कि अब तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ऋषि लोग न तो मूर्ख हैं और न असत्य कहते हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण को इतना नाश कर चुके हैं कि किसी प्रकार की बाधा उनके ज्ञान में नहीं। और वे कहते हैं यज्ञ करना। अच्छा जी, आप यज्ञ करते हैं तो लाभ होता है कि हानि? कैसे? आप यज्ञ करने का विचार भी मन में लाते हैं ना, तो साथ साथ एक विचार उठाते हैं, 1 किलो सामग्री लग जाएगी, आधा किलो घी लग जाएगा, 2-3 किलो समिधा लग जाएंगी, 4-5 आदमी बुलाने पड़ेंगे, कुछ फूलमालाएं आशीर्वाद के लिए चाहिएंगी, मीठा भी कुछ बनाना पड़ेगा। ये सब तो खर्चे के काम है। अच्छा, यज्ञ करके मिलेगा क्या? ये तो सब गया ना जी जेब से। लाभ का काम कैसे हुआ? क्या ऋषियों को ऐसा लगता था कि ये हमारी संतान आ रही है, इनका घी फूंक दो, इनके पास लकड़ी मत रहने दो, इनके सारे बढ़िया बढ़िया मिष्टान आदि द्रव्य सब अग्नि में डाल के बर्बाद कर दो? क्या ऋषियों को ऐसा लगता था जी? तो ध्यान दीजिए, माता पिता की ये विशेषता होती है, वो कितना भी कष्ट में रहे अपनी संतान को कष्ट नहीं देता। वो प्रयत्न भी यह ही करता है कि अगर संतान को भी कष्ट आ रहा हो तो बोले ये तू मेरे को करने दे काम, तू आराम से रहे। तो ऋषि मुनि यदि मेरे पूर्वज हैं, यदि मैं उनकी संतान हूं, तो वे मेरा बुरा कैसे सोच सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक यज्ञ में आपके 500, 700, 1000, 2000 रुपए खर्च होते होंगे, लेकिन जो एक विशेष बात होती है वह यह कि जैसे ही आप यज्ञ करने का सोचते हैं, 2 बातें हो जाती हैं। एक, आप धर्म के काम में प्रवृत्त हो जाते हैं, और दूसरा, आपका पुण्य हो जाता है। ये पुण्य कैसा है? अब विचार करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको जब भी कुछ देना होता है तो कैसे देते हैं जी? मुट्ठी को खोलना पड़ता है, हाथ को खुद से दूर ले जाना पड़ता है, तब आप दे सकते हैं। और लेना हो तो मुट्ठी को बंद करना पड़ता है और हाथ को निकट लाना पड़ता है। शरीर का संकोच करने के लिए दिमाग को सकोड़ना पड़ता है, और शरीर का विस्तार करने के लिए दिमाग को खोलना पड़ता है। तो क्या लगता है जी, खुला दिमाग अच्छा होता है कि सिकुड़ के बंद हुआ दिमाग अच्छा होता है?
संसार में जो व्यवहार करते हैं वो खुले दिमाग से करना उचित है कि सिकुड़ के बंद हुए दिमाग से करना उचित है? तो ऋषियों ने ये बात समझ ली थी और जान लिया था कि ये खुले दिमाग से विचार करेंगे तो सदा अच्छा ही काम करेंगे और पुण्य का फल सुख होगा। तो उनकी दृष्टि में आपका सुख प्रधान रूप से उपस्थित था, इसलिए उन्होंने कहा यज्ञ करना, यज्ञ अनिवार्य है, यज्ञ से सुख होता है। शास्त्र कैसे कहता है? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग नाम सुख का है। जिसे सुख की कामना हो, सुख की इच्छा हो, वो यज्ञ कर ले। ये बात ऋषियों ने पहले ही बता दी। आपको सुख चाहिए, यज्ञ कर लीजिए, प्राप्त हो जाएगा। अपने को कभी कभी कैसा खतरा लगता है, बोले ये धार्मिक लोग हैं ना, आध्यात्मिक लोग हैं, ये बार बार मुक्ति की बात करते हैं, तो परमेश्वर मुक्ति तो दे सकता होगा, संसार का सुख कैसे देगा? नहीं है ना उसके पास। इसीलिए व्यक्ति क्या सोचता है, बोले संसार में तो अपने ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, खुद ही तिकड़म लड़ानी पड़ेगी और तब जाके ये संसार का सुख मिल पाएगा। क्यों जी, सभी ऐसा ही प्रयत्न करते हैं ना। और इस काम में बोले मुक्ति तो बुढ़ापे में जाके ले लेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, बोले भाई यज्ञ वज्ञ होता रहेगा, पहले जरा नौकरी देख लो, दुकानदारी देख लो, धंधा जरूरी है, काम पे जाएं कि यज्ञ करें। प्रश्न भी इसी प्रकार के अपने मन में आते हैं।